भगवान बुद्ध अपना परिवार, सगे संबंधी, सुख सुविधाएं त्याग कर आत्मा ज्ञान की खोज में भटक रहे थे। उनके दिमाग में विचारों की संख्या आती, प्रश्न उमड़ते और वे उनका समाधान प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते। वे आत्मा ज्ञान की प्राप्ति के लिए कई स्थानों का सफ़र कर रहे थे, कठोर जीवन शैली का पालन कर रहे थे, कई कष्ट सहते हुए कठोर तप कर रहे थे, मगर फिर भी आत्मा ज्ञान से वंचित थे। एक दिन एक पेड़ के तले आसन जमाए वे गहन विचारों में गुम थे। धन, माया, मोह, संसार की समस्त सुख सुविधाओं के त्याग के बाद भी आत्मा ज्ञान प्राप्त न होने के कारण उनके हृदय में निराशा का संचार होने लगा था। निराश होकर वे सोचने लगे कि प्रयासों में मैंने कोई कमी न की, इस पर भी मुझे सफलता प्राप्त न हुई। क्या मुझे आत्मा ज्ञान प्राप्त न हो सकेगा? उदास मन से वे अपने दिमाग में उठ रहे इन सवालों में उलझे हुए थे कि उन्हें प्यास लग गई। वे अपने आसन से उठे और पानी पीने सागर की ओर चल पड़े। वहाँ उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी मुंह में फल दबाए सागर के किनारे आई। अचानक उसके मुंह से फल छूटकर सागर में गिर गया। फल सागर की गहराई में समाने लगा। गिलहरी तुरंत सागर में कूद पड़ी और उसके जल से अपने शरीर को भिगोकर बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर से पानी झाड़ा और फिर सागर में कूद गई। ये काम उसने जारी रखा। वो सागर में कूदती और खुद को भिगोकर बाहर आ जाती। उसके बाद शरीर से पानी झाड़कर फिर सागर में कूद जाती। बुद्ध बड़े ध्यान से उसकी गतिविधियों को देख रहे थे और इससे दूसरे गिलहरी अपने कार्य में जुटी हुई थी। बुद्ध सोचने लगे कि इस छोटी सी गिलहरी के लिए सागर खाली करके अपने मुंह से गिरा फल प्राप्त करना असंभव है। इस पर भी ये बिना हिम्मत हारे पूरी आशा और लगन से अपना लक्ष्य प्राप्त करने में जुटी हुई है। एक छोटी सी गिलहरी जब निराश हुए बिना अपना लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रयास कर सकती है, तो मनुष्य होकर मैं क्यों नहीं? मैं क्यों निराशा के भंवर में डूब रहा हूँ? नहीं, मुझे निराशा त्याग कर पूर्ण आत्मा ज्ञान प्राप्ति की दिशा में प्रयासरत हो जाना चाहिए। वे लौट गए और दोबारा तप में लीन हो गए। एक छोटी सी गिलहरी से सीख लेकर वे आत्मा ज्ञान प्राप्ति में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मा ज्ञान प्राप्त हो गया और वे बुद्ध कहलाए।